गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वेनेजुएला में की गई एक सैन्य जो कार्रवाई थी, वो तनाव उसकी वजह से बढ़ गया, जिससे विश्व युद्ध की संभावना जो है वो बढ़ गई है। वेनेजुएला में हमला कर ट्रंप ने भड़काई चिंगारी। विश्व युद्ध के बन सकते हैं हालात। एक्सपर्ट ने बड़े खतरे की जताई आशंका। वेनेजुएला में शनिवार तड़के हुए घटनाक्रम ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका सेना ने वेनेजुएला की राजधानी में भीषण हमले किए हैं और देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को परिवार समेत अगवा कर लिया है। निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को न्यूयॉर्क लाया गया। अमेरिका का कहना है कि मादुरो पर ड्रग्स तस्करी के मामले में मुकदमा चलाया जाएगा। दुनिया में अमेरिका के इस कदम की आलोचना हो रही है, तो ट्रंप प्रशासन के लोग इसे अपने दुश्मनों के लिए चेतावनी कह रहे हैं। वही एक्सपर्ट इसे एक बड़े खतरे की आहट करार दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला करके एक ऐसे युद्ध की शुरुआत कर दी है जिसे नियंत्रित करना अब उनके लिए भी मुश्किल होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप का असली मकसद वेनेजुएला के विशाल तेल और खनिज भंडार है। वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे बड़ा तेल भंडार है, जिसे ट्रंप हथियाना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस चीन को झटका। अमेरिकी प्रशासन मादुरो के स्थान पर नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो को लाकर वेनेजुएला के खनिज संसाधनों तक पहुंच सुरक्षित करने के अपने मिशन में सफल होता है, तो ये पूरे दक्षिण अमेरिका में चीनी और रूसी हितों के लिए बड़ा झटका होगा। मादुरो के चीन और रूस दोनों से अच्छे संबंध रहे हैं। हालांकि दोनों देश अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा से ज्यादा कुछ करने में अभी नाकाम हैं।
वेनेजुएला पर कार्रवाई करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक भू राजनीति को भी उलट-पुलट दिया है। खासतौर से शी जिनपिंग पर यह नजर रहेगी कि क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे कि ट्रंप बलपूर्वक एक चीनी सहयोगी पर कब्जा कर ले। चीन के अलावा रूस भी अमेरिका को रोकना चाहेगा। चीन और रूस दक्षिण अमेरिकी जल में अगर ट्रंप को चुनौती देते हैं तो ये विश्व युद्ध जैसी स्थिति का भी कारण बन सकता है। यूक्रेन युद्ध और उसके नतीजों ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को हिला दिया है। तो वेनेजुएला पर ट्रंप के युद्ध के परिणाम और भी बुरे हो सकते हैं। इसकी चपेट में दुनिया का बड़ा हिस्सा आ सकता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि दुनिया भर के नेताओं को ये सोचने की जरूरत है कि ट्रंप की इस उथल-पुथल से कैसे बाहर निकला जाए। वेनेजुएला की कहानी के नतीजे आने वाले दिनों में सामने आएंगे। इतना साफ है कि ट्रंप के लिए भी युद्ध की इस राह से लौटना बहुत मुश्किल होगा। दुनिया में आने वाले समय में तनातनी का अंदेशा बेबुनियाद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया रेडियो। अब देखिए कि वेनेजुएला की राजधानी काराकास में हाल ही में हुए अमेरिकी सैन्य हमले ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। इस भीषण ऑपरेशन में दर्जनों की मौत हो गई है और देश का नियंत्रण अमेरिका के हाथों में चला गया। स्थानीय जनता भयभीत है, बाजार और सड़कें सूनी पड़ी है। अमेरिका की इस कार्रवाई से तनाव और बढ़ गया है। वेनेजुएला के विशाल तेल संसाधनों पर नियंत्रण के लिए युद्ध अब और गहरा होता चला जा रहा है। वेनेजुएला का कंट्रोल अमेरिका के हाथ में। वेनेजुएला में स्थिति तनावपूर्ण। अमेरिकी हमले में 80 लोगों की मौत। दहशत में लोग, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में शनिवार तड़के हुए अमेरिका के बड़े सैन्य हमले में नागरिकों और सैनिकों समेत कम से कम 80 लोगों की मौत हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि हमले में 80 लोग मारे गए। बता दें कि अमेरिका ने वेनेजुएला में बड़ा सैन्य ऑपरेशन किया था, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया था। सैन्य हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की कि मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया और उन्हें अमेरिका ले जाया गया है, जहां उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। वेनेजुएला का कंट्रोल अमेरिका के हाथ में। इस ऑपरेशन के बारे में ट्रंप ने बताया कि मादुरो हमारी हिरासत में है और उसे न्यूयॉर्क लाया गया है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला का कंट्रोल अमेरिका अपने हाथ में लेगा। फ्लोरिडा में अपने मारे लागो रिजॉर्ट में उन्होंने कहा कि जब तक हम एक सुरक्षित और समझदारी वाला ट्रांजिशन नहीं कर लेते हैं, तब तक हम वेनेजुएला चलाएंगे।
अमेरिकी सैन्य अभियान में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के पकड़े जाने के बाद वेनेजुएला में रविवार को तनावपूर्ण शांति बनी रही। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में असामान्य रूप से सन्नाटा पसरा रहा और वाहनों की आवाजाही भी ना के बराबर थी। अधिकतर किराना स्टोर, पेट्रोल पंप और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। दुकानों के बाहर लंबी कतारें। इससे एक दिन पहले अशांति की आशंका में देश में सामान जमा करने के लिए दुकानों और पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी कतारें लग गई थीं। आमतौर पर गुलजार रहने वाली सड़कें लगभग खाली थी और वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा सशस्त्र नागरिकों और सेना के सदस्यों की ओर से की जा रही थी। राजधानी के बाहर ला गुइरा राज्य में लोग मलबा साफ करते दिखे क्योंकि अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में उनके घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि सड़कों के खाली होने का कारण ये नहीं है कि लोगों को किसी अन्य हमले की आशंका है, बल्कि कारण ये है कि उन्हें डर है कि अगर वो जश्न मनाने की हिम्मत करेंगे तो सरकार के दमन का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।